जो बीत गया उसको छोड़ दो और जो आगे मिलेगा उस पर खोज करो। इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है हमारा सेक्शन 170 ऑफ बीएसए। तो लास्ट वीडियो ऑफ बीएसए में हम लोग ने प्रिंसिपल्स को कवर किया था, यानी कि बीएसए में कुछ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स बनाए गए थे, तो उसको हम लोग ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम सेक्शन 170 को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। तो यहां पर मैंने एक लाइन लिखी है, जो बीत गया उसको छोड़ दो और जो आगे मिलेगा उस पर खोज करो। तो इसी को अब लॉ की लैंग्वेज में समझते हैं। तो देखिए, दो कॉन्सेप्ट इसमें सेक्शन 170 बताता है। एक बात करता है प्रोस्पेक्टिव और एक बात करता है रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव बात करता है फ्यूचर के चीजों के बारे में, यानी कि जो आगे आने वाले टाइम में होगा। लेकिन जो रेट्रोस्पेक्टिव है वो पास्ट प्लस फ्यूचर दोनों को लेके बात करता है। यानी कि प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर को लेके बात करता है, यानी कि ये बताता है कि जो आगे मिलेगा उस पर खोज करो, और पास्ट प्लस फ्यूचर यानी कि ये बताता है कि जो बीत गया उसको छोड़ दो और जो आगे मिलेगा उस पर खोज करो। तो पास्ट प्लस फ्यूचर रेट्रोस्पेक्टिव का कंसेप्ट है और फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव का कंसेप्ट है। अब बीएसए को इसको लेके समझते हैं। बीएसए को लेके क्या कहना चाह रही है, ये बताना चाह रहा है लॉज विच आर एप्लीकेबल ओनली टू फ्यूचर केस। लॉज विच आर एप्लीकेबल टू फ्यूचर केस। और इसमें पास्ट प्लस फ्यूचर दोनों की एप्लीकेबिलिटी है। ये लॉस दोनों पे अप्लाई होंगे। तो इसको कहते हैं प्रोस्पेक्टिव लॉ, इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉ। ये तो था इन दोनों के बीच का मतलब और उसका कंसेप्ट। इसको एग्जांपल से भी समझ लेते हैं अगर नहीं समझ आया हो। जैसे मान लीजिए एक 500 रुपए की नोट है आपके पास, ठीक है, 500 की नोट आपके पास है। 500 से आपने कार खरीद लीजिए, मान लीजिए, ये छोटा सा मजाक ही कहेंगे, लेकिन मान लीजिए आपने 500 रुपए से, इस 500 रुपए की नोट से आपने कार परचेज की 2023 में, ठीक है। समय आया 2024। तो यहाँ पे ये कानून एक बन गया कि अगर आप 500 रुपए की नोट का यूज करेंगे तो आपको 2 साल की जेल हो जाएगी, ठीक है। पहले 500 रुपए यूज हो रहा है, जिससे यहाँ पे एक पर्सन ने कार 2023 में परचेज कर ली। मान लीजिए ए नाम के पर्सन ने यहाँ पे कार परचेज कर ली 2023 में, लेकिन 2024 में 500 रुपए का नोट अगर जिसके पास पाया गया या जो इसको यूज करते हुए पाया गया तो उसको 2 साल की जेल मिलेगी। अब यहां पे क्या होगा प्रोस्पेक्टिव, क्या होगा रेट्रोस्पेक्टिव, जान लीजिए। देखिए यहां पे तो फ्यूचर की बात की जा रही है। 2024 में 500 रुपए का नोट यहां पे 2 साल की जेल आपको करवा देगा, और ये आपका न्यू लॉ है, ठीक है। मान लीजिए ये न्यू लॉ है और ये है ओल्ड लॉ। पहले ये लॉ अप्लाई होता था कि 500 रुपए लीगल है, अब 500 रुपए का यूज करना न्यू लॉ के हिसाब से इलीगल है। तो इससे रिलेटेड जो 500 रुपए जिनके जिनके पास होंगे अभी तक, तो वो सब ओल्ड लॉ की कैटेगरी में आएंगे, यानी कि पास्ट की कैटेगरी में, पास्ट प्लस फ्यूचर। और ये कौन सी कैटेगरी होगी न्यू लॉ की जो अब बन के आई है, ये होगी फ्यूचर की। तो ये होगा रेट्रोस्पेक्टिव, ये होगा प्रोस्पेक्टिव। तो ये है दोनों का कंसेप्ट। सेक्शन 170 हमारा इसी पे डील करता है। जो हमारा सेक्शन 170 है बीएसए का, वो बात करता है रिपील्स एंड सेविंग्स को लेके, जो किस पे बेस्ड है, रेट्रो और प्रोस्पेक्टिव के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। क्या बता रहा है इसका प्रोविजन, इसमें बताया जा रहा है कि पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट था 1872 को, उसको अब रिपील्ड कर दिया गया है। उसको हटा के यहां पे न्यू लॉ बीएसए 2023 को ले आया गया है।
पहला इसका क्लॉज ये बता रहा है, दूसरा क्लॉज क्या बता रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग। इसका मतलब होता है बट, हिंदी में कहते हैं पर। ये तो हट गया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का वो तो यहाँ पे डिलीटेड हो चुका है, यहाँ पे पूरी तरीके से उसको खत्म कर दिया है, हटा दिया या मार दिया है, ठीक है। लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन पड़ी है कोर्ट में अगर इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कोई भी कोर्ट में एप्लीकेशन पड़ी है, ठीक है, कोई ट्रायल होना है, किसी चीज की इंक्वायरी होनी है, किसी चीज की कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन करवानी है, कोई प्रोसीडिंग होनी बची थी, या फिर कोई भी अपील है, ठीक है, कोई भी अपील है, तो वहां पे आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ही अप्लाई होगा, ठीक है। वहां पे आपका यही अप्लाई, क्योंकि ओल्ड लॉ से जितनी भी चीजें, मान लीजिए समय 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट रन कर रहा था, आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन, ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीडिंग, अपील, तो ये सब जो भी अगर प्रोसेस कोर्ट में चल रहा है तो वहां पे आपका यही अप्लाई होगा। वहां पे कोर्ट यहाँ पे बीएसए नहीं लगाएगी, ठीक है, वहां पे बीएसए नहीं फॉलो होगा, वहां पे पुराना ही लॉ ही काम करेगा, क्योंकि पेंडिंग केसेस, क्योंकि ये पेंडिंग केसेस की कैटेगरी में आ चुके हैं। तो पेंडिंग केसेस पे आपका इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा, और न्यू केसेस में या जो भी अब नई प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी बीएसए के आने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, उसमें आपका बीएसए ही अप्लाई होगा न्यू लॉस के लिए या फिर न्यू केसेस के लिए। कि पहले आपको ये जान लीजिए कि आपका इंडियन एविडेंस एक्ट डिलीट हो चुका है, और कोई भी इससे रिलेटेड अगर पुरानी प्रोसीडिंग चल रही तो उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट ही चलेगा, बीएसए अप्लाई नहीं करेगा। और बीएसए आपका प्रोस्पेक्टिव लॉ कहलाया जाएगा, और इंडियन एविडेंस एक्ट आपका रेट्रोस्पेक्टिव कहलाया जाएगा, क्योंकि वो ओल्ड लॉ पे बेस्ड था, यानी कि पास्ट सिचुएशन पे बेस्ड था, और ये न्यू लॉ है, इसलिए उसको फ्यूचर बेस में रखा जाएगा। तो ये था एक छोटा सा कंसेप्ट सेक्शन 170 को लेके। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। तो मिलते हैं फिर बीएसए की नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ नए सेक्शंस के साथ।